Latest update on UK student visa financial requirements. Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy, Delhi branch. आज का टॉपिक है कि जो लेटेस्ट नया अपडेट आया है यूके के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में, स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीजा फॉर सितंबर 2025, राइट? इनटेक जो मोस्ट रीसेंट और सबसे बड़ा इनटेक जो होने वाला है. सो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, you may see that this is the excerpts from the UK immigration website. उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है. गाइस, मैं जो भी आपको रेकमेंड करूंगा, मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए जाएं और गूगल में या ऑनलाइन चेक करें, तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री की वेबसाइट में ही जाएं जो उनका ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है. किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में या किसी और वेबसाइट में, ऐसे किसी कंसल्टेंट की वेबसाइट में ना जाएं जहां पे इंफॉर्मेशन नॉर्मली अपडेट नहीं होती है. तो ऑलवेज गो एंड रेफर ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्रीज वेबसाइट. सो इफ यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोर्स विद इन लंडन, तो जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो आपका 1483 है, 1483 पर मंथ होगा. अप टू द कोर्स ऑफ 9 मंथ्स होता है. तो आप उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई बाय द इंडियन करेंसी करनी है और उतने पैसे आपको लिविंग कॉस्ट के लिए दिखाने हैं. ये सिर्फ लिविंग कॉस्ट है, राइट? अगर आपका कोर्स लंदन से बाहर है तो आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपको 1136 ब्रिटिश पाउंड्स शो करने हैं. उसको अगेन आपको कैलकुलेट कर लेना INR में, और उस हिसाब से INR में आपको फंड्स दिखाने हैं. एंड लाइक यू नो, देयर हैज बीन नो चेंज ऑन द फंड्स दैट यू कीप इन योर अकाउंट. जब आप अप्लाई करें तो मेक श्योर आपके अकाउंट में वो फंड्स 28 डेज से ज्यादा पुराने हों, मतलब रीसेंट ट्रांजैक्शंस ना हो विद इन 28 डेज. 28 डेज के से पहले आपको उतने फंड शो करने हैं. ऑल्सो इसके अलावा, ये तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट की बात थी, यू विल ऑल्सो हैव टू शो द फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस, राइट? सो विद योर ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस का टोटल बैलेंस आपके पास 28 दिन यानी कि 28 डेज पुराना होना चाहिए, राइट? इसके अलावा एक अलग से मैं जो टिप देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपका कोर्स 1 साल से ज्यादा का है, मास्टर्स का है 2 साल का, या बैचलर्स है 3 साल की या 4 इयर्स की, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, आप आगे का पेमेंट प्लान भी दिखाएं अपने पेरेंट्स की फंडिंग के थ्रू या एजुकेशन लोन के थ्रू कि 1 साल के पैसे तो आपके पास इमीडिएटली रेडी हैं, लेकिन इस 1 साल के बाद जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की जो फीस है उसके लिए मेरे पास पेमेंट प्लान ये है. या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे वो वाले भी दिखा सकते हैं, राइट? So these are the new updates, especially on the financial requirements on living costs for UK study visa for the year 2025. Thank you so much for watching. This is Rohit Menon signing off.